कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले 3 दिन, एक हफ्ते में क्या होगा, आज 20 तारीख है तो 26 तारीख को क्या होगा, आज 22 तारीख है तो 28 तारीख को क्या होगा, अगले 6 दिन का हमें कुछ नहीं पता। बट अगले 6 साल का सुहाना सफ़र 2030 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे कब, कहाँ, कैसे और कितने समय के लिए हमारे को निवेश करना चाहिए और कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे निवेश करने चाहिए, सो दैट हमारा 2030 का सफ़र सुहाना रहे। तो प्रेजेंटिंग टू यू सुहाना सफ़र 2030। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो भी हम बताने वाले हैं इट्स फॉर प्योरली फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस पर्पसेस ओनली। प्लीज डू नॉट टेक दिस एज अ डायरेक्ट एडवाइस। ऑल्दो हम लोग अपने चैनल पे कुछ भी डायरेक्टली आपको चीज़ें नहीं बताते हैं। द इंटेंट इज टू गिव यू more awareness about various financial products, and then you can make your own decisions and then invest accordingly. So ये कुछ ऐसी जर्नी आप देखते हो, ये आपका डेस्टिनेशन है। ये जब जब आपको गेन मिलता है तो आपको खुशी महसूस होती है। ये बीच में ऐसे जब आप ट्रैवल करते हो अपने डेस्टिनेशन की तरफ तो आपको बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये तो आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। वेरी वेरी सिमिलरली इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत करते हैं और आपका डेस्टिनेशन होता है तो आपको कभी कभी तो गेन्स मिलते हैं, या पिछले 3-4 सालों में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेन्स मिले हैं और आपको हैप्पीनेस मिली होगी। मगर अगर आप अभी थोड़ी दिनों से पहले का आप माहौल देखो तो कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिले, तो दे आर ऑब्स्टिकल्स इन दी जर्नी टुवर्ड्स आवर गोल डेस्टिनेशन। तो इन गेन्स अप्स एंड डाउन्स को तय करते हुए हम अपने गोल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए ये 4 Ks आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ, कब, कैसे, कितने दिनों के लिए। तो जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हो, जब भी आप कोई कहीं घूमने की जगह आप प्लान करते हो, तो आप सबसे पहले कहाँ, मतलब सबसे पहली प्लानिंग क्या होती है कि कहाँ जाना है। मेरे को इंडिया जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे राजस्थान जाना है, मुझे मध्य प्रदेश जाना है, मुझे केरला जाना है, मुझे कहाँ जाना है। तो सिमिलरली जब आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हो तो वेयर डू यू वांट टू गो। रिटायरमेंट गोल है आपका, एजुकेशन गोल है, अपना सिंपली वेल्थ क्रिएशन गोल है, या एक रेगुलर इनकम पैसिव इनकम सोर्स का एक गोल है। तो यू नीड टू डिसाइड कहाँ आप पहुँचना चाहते हो इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सेकेंड के इज कब, मतलब स्प्रिंग में, समर में, ऑटम में, विंटर में, कब जाना चाहते हो आप। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में आप कब शुरू करो। तो इन इन्वेस्टमेंट जर्नी द गुड पार्ट इज there are two best times. One was 20 years earlier and the second is now. These are the two best times when you can invest. 20 years पहले आप इन्वेस्ट करते तो आपको पैसा बहुत बड़ा बन सकता था, एंड सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो इट्स ऑलवेज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कैसे, हमारे को हवाई जहाज से जाना है, बस से जाना है, गाड़ी से जाना है, शिप से जाना है, या रेल से जाना है। व्हेन वी ट्रैवल समवेयर हमारे को ये कैसे, मतलब अपनी जर्नी तय करनी है, वो तय करना पड़ता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे हम लोग वेल्थ प्रिजर्वेटर्स वर्सेस वेल्थ क्रिएटर्स, कौन सा रूट लें। इक्विटी का रूट लें, एक्टिव पैसिव रियल एस्टेट का रूट लें। एक्टिव में आईपीओ स्टॉक्स के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू, एफएनओ करेंसी कमोडिटी स्टॉक्स के थ्रू। पैसिव में हम म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एआईएफ्स ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ईटीएफ्स इंडेक्स फंड, मॉडल फंड, प्राइवेट इक्विटी, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का रूट लें। या हम वेल्थ प्रिजर्वर्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में आप ले सकते हो। फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट एफडीज, डिबेंचर्स आते हैं। इंश्योरेंस में यूलिप्स, टर्म प्लान, गारंटीड इनकम प्लान आते हैं। ये सारे के सारे बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप इन सारे प्रोडक्ट्स के जरिए आप शुरुआत कर सकते हो और अपनी डेस्टिनेशन पहुँच सकते हो। नेक्स्ट इस कितने दिनों के लिए। जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हो तो मैं 2 हफ्ते का ट्रिप लूँगा, 3 हफ्ते का लूँगा, 5 नाइट 6 डेज का लूँगा। तो ऐसे ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म इज 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। सो आपको अपने गोल्स को ब्रेक करना पड़ेगा बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। तो इस पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको सेफ्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी के लिए बेसिकली एज अ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आपको कहाँ कहाँ इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग वी कॉल इट अ फाइनेंशियल पिरामिड। एक पिरामिड को आप एग्जाम्पल के तौर पे लो तो सबसे जो बेस है उसका, वो कहाँ से शुरू होगा आपका। अगर हम यहाँ से शुरू करें, लेट मी जस्ट सी। तो
सबसे पहला शुरू होता है आपको, ये आपका फाइनेंशियल पिरामिड है, ये आपका इंश्योरेंस है। तो आपको अपनी जर्नी में सबसे पहला चीज़ ये कवर अप करना है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान है या नहीं है, साथ में क्रिटिकल इलनेस पर्सनल एक्सीडेंट प्लान्स हैं या नहीं है, और अगर हैं तो कितने के हैं। हेल्थ इंश्योरेंस टिपिकली अगर आप एक मेट्रो सिटी में हो तो आपके पास 25 से 50 लाख का होना चाहिए, और आप एक नॉन मेट्रो सिटी में हो तो 10 to 20 लाख का होना चाहिए। टर्म प्लान आपके इनकम का 10 to 20 टाइम्स होना चाहिए, विच मीन अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 1 करोड़ तो होना ही होना चाहिए, आइडियली 2 करोड़ होना चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम आपको लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस इक्वल टू हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो 10 लाख का ही क्रिटिकल इलनेस, अगर 50 लाख का ले रखा है तो 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना चाहिए। नीडलेस टू से कार इंश्योरेंस वगैरह, होम इंश्योरेंस, अपना बिजनेस रिस्क को आपको इस वाले पिरामिड के बॉटम स्टेज में आपको कवर अप करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, एज फार एज दी इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसर्न, आपको SIP का सहारा लेना पड़ेगा टू कंप्लीट योर जर्नी। आपको लमसम का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कहाँ पैसे डाल सकते हो, जैसे हमने आपको बताने की कोशिश करी, ETFs में डाल सकते हैं, मॉडल फंड्स में डाल सकते हैं, स्टॉक्स में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं हम पैसा। फिर वेल्थ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि PMS और AIF, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, विच स्टार्ट्स 50 lakhs, AIFs विच स्टार्ट्स विद अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड विच टिपिकली स्टार्ट्स विद 1 करोड़ 2 करोड़, आजकल 25 lakhs का भी AIF आता है, बट दैट्स मोर ऑन दी प्राइवेट इक्विटी साइड। बट 1 करोड़ एंड अबव से AIF शुरू होता है। म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए डेट एंड हाइब्रिड का सहारा आप ले सकते हो। वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आता है जहाँ पे आप वॉलेटाइल मार्केट्स में गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी एंड डेट, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा डाल सकते हो, तो उसको हम टिपिकली मल्टी एसेट एलोकेशन बोलते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड इज अगेन वन ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में आप मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा डाल सकते हैं। मॉडल फंड्स भी मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में आते हैं। ETFs 4 तरीके के आते हैं, ब्रॉड बेस्ड, सेक्टर बेस्ड, थेमैटिक बेस्ड एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड। आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में हम लोग टिपिकली 4, 3, 2, 1 फॉर्मूला, जहाँ पे 40% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप एंड 10% माइक्रो कैप, या डिपेंडिंग ऑन दी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बी, यू कैन से, डूइंग योर जर्नी टिल 2030। जाहिर सी बात है आपको लिक्विडिटी थोड़ी सी हैंड में रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी डेफिनेशन कैन बी टू द ट्यून ऑफ 20 to 30%, सो दैट आपका कोई अनसर्टेन गोल, अनसेड, अनप्लैंड इंसिडेंट हो जाता है तो आप वहाँ से पैसे निकाल के आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। तो दिस वॉज लिटिल बिट ऑन what we call as Suhana Safar, which we wanted to present to you today. I hope this presentation was of little help to you. In case you think we did a good job in this presentation, do like, share and subscribe to our channel by the name of Tag Investments. यदि आप हमसे 1-to-1 सेशन लेना चाहते हो तो दिए गए हुए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या जनरली हम लोग एक लिंक डाल देते हैं, उस पर क्लिक करके आप कैलेंडली कॉल बुक कर सकते हो between Monday to Saturday 9 AM to 6 PM, and we'll be happy to assist on a 1-to-1 basis as well. Till then, thank you so much and Jai Hind. Thank you.